ये बहुत खुशी का दिन है कि आपकी क्लास अब है 10th और 10th में ये हमारा लक्ष्य है, टारगेट है। ठीक है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। बच्चों के बहुत सारों के आते हैं। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, डिफ़िकल्ट हो सकता है, बाधाएं भी आ सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, शुरुआत हम कर रहे हैं HCF से। HCF सबसे पहले तो मैं अभी भी बता दूं, सारी क्लास अभी बैठे हुए हैं, सब एक जगह पे हैं। कोई ऐसा मत समझे आज यहाँ पे हैं हम और यहाँ से हमारी दौड़ शुरू होगी, तो सभी बच्चे इसी लाइन पे हैं। कोई ये मत समझे कि कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे। सारों की जो आज से रेस है वो एक ही जगह से है, इसलिए कोई भी घबराहट फील करने की कोशिश ना करे और ना ही किसी भी तरीके का ये मुद्दा सामने लाए कि मैं 9th में मेरी स्टेटस ये था तो मैं कैसे करूँगा। कुछ नहीं है। सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर हमें समझनी है तो उसका समझना है कॉन्सेप्ट, यानी उसका क्या समझना है, बेसिक, कि वो है क्या। कभी भी अपने जोड़े हैं क्या 3 + 2 क्या होते हैं, 5 होते हैं, बड़े आसानी से जोड़ देते हैं। लेकिन कभी क्या इसके अंदर जाने की कोशिश की है? 1 + 1 + 1 प्लस ये 3 बने, ये 2 बने, तभी तो मिलके 1 2 3 4 5 बने। ठीक है, तो हमें क्या यूज़ करना है, बेसिक्स का। और चैप्टर से पहले मैं पूरी कोशिश करूँगा, एक्सरसाइज से पहले जो पेजेस दिए हुए होते हैं उनको आप रीड तो करेंगे, उनको आप समझेंगे। यहाँ पर भी उसके बारे में पूरा ख्याल रखा जाएगा, पूरी तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब जो सब में हो, यानी साझा, या हम कह सकते हैं जो सभी जगह हो, जो सभी में हो। हमारे अंदर कॉमन चीज़ क्या है, हमारे अंदर कॉमन चीज़ है, आपके अंदर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली कॉमन चीज़ है कि हम इंसान हैं। दूसरी कॉमन चीज़ है कि हम 10th में पढ़ते हैं। अनकॉमन क्या है, ये लड़कियां हैं और आप लड़के हो। लेकिन कॉमन चीज़ क्या है कि हम क्लास 10th के छात्र हैं, यानी स्टूडेंट्स हैं। तो जो कॉमन है वो क्या है, सब में होता है, उसे कॉमन बोलते हैं। फैक्टर इज समथिंग दैट विल मेक यू फील अनकंफर्टेबल। फैक्टर और मल्टीपल, मैं दोनों को समझाते हुए चलता हूँ। दो शब्द आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल। संख्याओं से समझाने का प्रयास करता हूँ और फिर डेफिनेशन पे आ ही जाएंगे। करें, हम लेते हैं नंबर 50। 50 देखो किस किस से कट जाएगा, सबसे पहले ये देखना है, बिल्कुल बहुत आसान लैंग्वेज में। 50 किस किस से कट जाएगा, यानी 50 के कौन से प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। अब देखो फिर से फैक्टर्स आ गया, लेकिन फिर से उसी बात से पा रहे हैं, 50 किस किस से कट जाएगा। देखते हैं, 1 से सब संख्याएं कटती हैं, 2 से ये चला ही जाएगा, ये सीधा फिर 5 से जाएगा, और फिर सीधा ये किससे जाएगा, 10 से, और फिर जाएगा 50 से। ठीक है, अगर 25 दिया, 25 दिया, 25 से चला जाएगा। ठीक है, अगर आप एक चीज देखो, 1 दूनी 2, 2 पंजे 10, तभी तो आया है ये, आप समझ रहे हो। हाँ, 10 पंजे 50,
तो अगर मैं एक चीज आपको समझाते हुए यहां से चलूं, अगर इनको ही फैक्टर्स बोलते हैं, इनको ही क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं तो सीधे सीधे अभी मैं प्राइम फैक्टर्स पे भी आऊंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 50 की बात करूं तो 50 1 से कटता है, 2 से कटता है, 1 को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, 50 को भी कंसीडर नहीं करेंगे 1 सेकंड के लिए, क्योंकि वो संख्या जो होती है वो 1 से तो कटती ही है और वो अपने आप से भी कटेगी, तो वो अपना भी फैक्टर होती है और 1 सबका फैक्टर होता है। तो बीच में देखें दो फैक्टर है इसका, क्या बोलेंगे, दो क्या है इसका फैक्टर, 5 भी क्या है फैक्टर है, और 10 देखो किससे मिलके बना है, 2 गुना 5। बेटा यहीं पे बैठ जाओ सामने बच्चे, हाँ 2 गुना 5 से, और दूसरी चीज 25, 5 गुना 5। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है बच्चे, 2 5। प्राइम क्या होता है, प्राइम पे भी मैं आने वाला हूं, प्राइम, हाँ बोल, हाँ सिर्फ या तो वो 1 से कटेगा या वो खुद से कटेगा, ठीक है, उसी भाषा में लिख रहे हैं जिसमें आप समझो, या तो वो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, लेकिन 10 के साथ में वो पोजीशन नहीं है, आप समझ रहे हो, 10 के साथ वो पोजीशन नहीं है। 10 1 से तो कटता है, 10 से भी कटता है, कटेगा ही, लेकिन 2 से भी कटता है, फिर 5 से भी कटता है, तो ये प्राइम ना होकर क्या है, कंपोजिट, क्या है कंपोजिट। इतनी चीजें क्लियर है। तो प्राइम क्या होगा, प्राइम वो होगा सिर्फ जो अपने से कटेगा और 1 से कटेगा। अब देखो इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं, तो इसके अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, दो 25 है ना, 5 पंजे 25, 5 आप समझ रहे हो भाई, 2 गुना 5 गुना 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, आप समझ गए हो। यानी अगर मैं एक चीज देखूं आर्यन, 2 से कटता है, 5 से कटता है, तो बच्चे ये इससे भी कटेगा, समझ गए, 5 से कटता है और फिर 5 से कटता है, तो ये 25 से भी कटेगा। और अगर ये 10 से कटता है, देखो यहां पे, अगर आप यहां पे देखो तो इन दोनों को मैं मिला के मैं क्या लिख सकता हूं, 10, आगे कितना बच रहा है, 5। यदि 10 से कटता है, 5 से कटता है, तो ये 50 से भी कट सकता है, आप समझ रहे हो। फैक्टर इज समथिंग दैट डिवाइड्स द नंबर, जिससे वो संख्या कट जाए वो फैक्टर है उसका, ये समझ के चलो। 50 जिससे इससे भी कट जाएगा वो फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या है, प्राइम मैंने बताया जिसका सिर्फ फैक्टर्स 2 होते हैं, या तो अपने आप होता है वो, या वो 1 होता है। कंपोजिट क्या होते हैं, जब 1 और अपने आप से ज्यादा, 1 और ज्यादा, 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 8 से कट जाए, किसी से भी कट जाए, वो होता है कंपोजिट, ठीक है। मल्टीपल की बात करें तो मैं राइट साइड को पकड़ो, अगर ये संख्याएं किसी को काटती हैं तो वो उसका मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल 50 होता ही है, क्योंकि क्यों, कैसे चेक करना है, 2 अगर इसे काट दे, 2 किसी को भी काट देगा तो वो उसका मल्टीपल है जिसको काटा, 5 जिसको भी काट देगा, यानी मल्टीपल वो होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, 50 बराबर 2 × 5 × 5, यहाँ से अगर मैं 50 को पकड़ूँ तो 50 के ये फैक्टर्स हैं, क्या हैं, फैक्टर्स हैं, और इनका मल्टीपल क्या है, 50, आप समझे, हाँ जो कट जाए। मैं कहूँ 2 के 5 मल्टीपल से लिखो तो लिख दो, 2 के 5 मल्टीपल, 2 तो होता ही है, 4 भी होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, हजारों लाखों करोड़ों लिख सकते हो। आपने देखा 125 के 2 मल्टीपल लिखो, 125 का 2 मल्टीपल 250 हो जाएगा, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 375 हो जाएगा, ये मल्टीपल है इसके, आप समझ रहे हो। तो फैक्टर वो होता है जो संख्या को काट दे, और मल्टीपल वो होता है उस संख्या का जो कट जाए, ठीक है। और यहां पे हमने क्या किया है अनुराधा, कुछ भी तो नहीं किया, 250 में क्या किया है, 125 गुना 2 किया है, और इसमें क्या किया है, 125 गुना 3 किया है। तो ऐसे तो हम हजारों लाखों करोड़ों अरबों और अनगिनत फैक्टर्स बना सकते हैं, और मल्टीपल, अब फैक्टर्स नहीं बना सकते, मल्टीपल्स बना सकते हैं, ठीक है। फैक्टर्स तो वही रहेंगे। इतनी चीजें क्लियर है, अगर नहीं है तो बताओ। चलो मैं फिर से इस कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और सब कुछ यहां से कर रहा हूं डिसअपियर, ठीक है बच्चे।
चलो जी, अब आते हैं उसी 50 पे। किस पे? 50 पे आता हूं और एक और संख्या ले लूं। एक आता हूं मैं 75 पे। ठीक है, देखो 50 के होते हैं 2 × 5 × 5 और इसका होता है, देखो अगर मैं इसे 3 से काटूं तो कट जाएगा। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैंने गायब कर दिया और ये भी गायब कर दिया। फैक्टर, तो फैक्टर तो मेरे बच्चों 2 है। किसका? 50 का। 5 है, इसका 3 है, 5 है। कॉमन की जरूरत कब पड़ी? कॉमन की जरूरत जब पड़ी जब हम इन दोनों को एक साथ देख रहे हैं। कॉमन मतलब दोनों में जो हो, आप समझ रहे हो? तो दोनों में तो मेरे बच्चे 2 नहीं है, 3 नहीं है। इसका तो किस्सा हो गया खत्म। 5 है और फिर से 5 है। 5 2 बार है, तो मैं कहूंगा कॉमन फैक्टर्स इसके क्या क्या है? एक तो 5 है, दूसरी बार भी सर 5 है, तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं। लेकिन उसने क्या कहा है? हाईएस्ट। तो बच्चों हाईएस्ट तो 25 होगा। आप समझ रहे हो? 25 क्यों होगा? एक ऐसी संख्या और वो सबसे बड़ी हो, एक ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी हो और जो इन दोनों को काट दे, वो HCF होता है। बस इस बात को ध्यान रखो। एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट दो, तीसरी भी होती तो तीसरी को भी काटती, तो वो क्या होता है? HCF। अब देखो 2 से ये कटता है लेकिन ये नहीं कटता, तो 2 के किस्सा हो गया खत्म। 3 से ये कटता है लेकिन ये नहीं कटता, तो ये 3 भी खत्म हो गया। 5 से दोनों कटते हैं और फिर से 5 से दोनों कटते हैं, तो 25 देखा हमने, 25 से ये भी कटता है, 75 भी कटता है। तो 25 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 2 नंबर्स। समझ रहे हो? अगर आप एक चीज देखो, अगर इसमें मैं 60 जोड़ दूं, 60, और 60 के प्राइम फैक्टर्स में करूं, देखो 60 के 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 से कट जाएगा, बल्कि 2 से कटेगा, 15 आ जाएगा। फिर से 3 से, फिर से 5 से। 60 के किए 2 × 2 × 3 × 5। क्या दिखता है कॉमन? कॉमन 2 है लेकिन यहां पे नहीं है। 2 का किस्सा हो गया खत्म, नहीं लेंगे। 2 तो लेंगे ही नहीं, लेना ही, क्योंकि कॉमन वाली चीज पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3 बिल्कुल खत्म है। 5 है यहां पे और यहां पे भी, तो एक तो 5 हो गया। अब यहां पे हम देखते हैं तो 5 2 बार है लेकिन तीसरी बार फिर है ही नहीं, तो सिर्फ 5 ही कॉमन फैक्टर है और हाईएस्ट भी है ये 5। एक, हाँ आया कुछ समझ? तो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। अब एक चीज लेता हूं मैं, देखो 16 और 32 और 64 ले रहा हूं। 64 को चलो बाद में लेंगे, 16 और 32 लिए मैंने। 16 को हम करते हैं प्राइम फैक्टर, ये तो हम बचपन से करते हुए आते हैं। 16 किससे कटेगा? 2 से। ठीक है, 2 × 2 × 2 × क्लियर है? 32 16। अब यहीं से समझ जाओ, 32 है, फिर से 16 आ गया, 16 तो यहाँ भी था, तो 16 को 1 2 3 4 आए, 5 करने की जरूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है 10th में, क्योंकि 16 आ गया ना बच्चे दोबारा, तो 16 के तो हम कर तो चुके हैं। तो 16 के कितने हैं? 4 ये हैं, ये रहे, और ये क्या हो गया? 32 के लिए, 16 दूनी 32। ठीक है, अब देखो कॉमन फैक्टर्स तो देखो, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 2 तो सब में कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर में अगर हम देखें तो 2 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, और एक और कॉमन फैक्टर है 2 दूनी 4, फिर एक और कॉमन फैक्टर है 4 दूनी 8, एक और कॉमन फैक्टर है 16। कटता है सबसे, देखो कटता है नहीं, लेकिन हमें क्या देखना, देखो 2 है, 4 है, 8 है और 16 है, लेकिन हमें क्या देखना है? हाईएस्ट। इनमें संख्या सबसे बड़ी कौन सी है? 16 है, तो 16 इज द HCF। कॉमन फैक्टर्स तो ये 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है और 16 भी है, लेकिन हमें क्या देखना है? हाईएस्ट। हाँ, वो ये कहते हैं कि लीस्ट में तो 2 आ जाएगा, एक सबका होता ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? हम सबसे बड़े की बात कर रहे हैं।
ठीक है, आया कुछ समझ? अगर नहीं आया तो मुझे बताओ। आगे एक डिवीजन एल्गोरिदम होती है। डिवीजन हम एक संख्या को भाग करते हैं जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जो संख्या उसे भाग करती है उसे बोलते हैं डिवाइजर। जो संख्या को भाग करके आता है वो होता है क्वोशिएंट, और नीचे जो बचता है रिमाइंडर। ये हमारी क्या होती है? डिवीजन एल्गोरिदम होती है। यानी अगर हम 26 को भाग करते हैं 5 से तो 5 5 जा 25, तो 5 क्या है? डिवाइजर। 5 क्या है? ये वाला क्वोशिएंट। तो इन दोनों की तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 26 क्या है बच्चों? डिविडेंड, जिसको भाग किया जाता है, और एक क्या है? रिमाइंडर। ये है हमारा एल्गोरिदम। ठीक है, अगर आप एक चीज देखें, अगर आप यहां से एक चीज देखें, मैंने कहा डिविडेंड बताना है। क्या बताना है? डिविडेंड। डिविडेंड हमें बताना है। अगर डिवाइजर है 8, क्वोशिएंट है आपका 7 और रिमाइंडर है 6, तो हमें क्या बताना है? डिविडेंड। तो इस एल्गोरिदम में हम रख देंगे डिवाइजर। डिविडेंड बताना है ना। डिवाइजर कितना है बच्चों? 8, क्वोशिएंट कितना है? 7, और प्लस रिमाइंडर कितना है? 6। तो 8 7 सा 56 प्लस 6, यानी 62 इज द डिविडेंड। राम राम बाबू, बैठो ऑफिस में, आ गया। तो 62 इज द डिविडेंड। और इसी तरीके से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। चलो एक सवाल करते हैं। यही हमारा क्या होगा? एल्गोरिदम होगा, और ये हमें बहुत हेल्पफुल होगा। देखो, हमें दिया है डिविडेंड दिया है 82, ठीक है, और हमें दिया बच्चों डिवाइजर दे दिया है हमें 10, और क्वोशिएंट दिया है 8, ठीक है, और हमें रिमाइंडर बताना है। क्या है? क्या बताना है? रिमाइंडर हमें बताना है। देखो, हमारे पास में डिविडेंड क्या था? हमने वैल्यूज पुट कर दिए। डिविडेंड था 82, डिवाइजर है 10, क्वोशिएंट है 8 और रिमाइंडर है 2, मतलब रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो हमने ये वैल्यूज पुट कर दी है। हमें अलग से सवाल में दिया 82 इज इक्वल टू 10 8 जा 80 प्लस आर। 80 प्लस आर, 80 किधर आएगा? इधर। तो क्या हो जाएगा? तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा बच्चों? 2। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे हम क्वोशिएंट भी निकाल सकते हैं, ऐसे हम डिवाइजर भी निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। अगर हमें डिविडेंड दिया हुआ है 98, ठीक है, क्वोशिएंट है क्वोशिएंट है 8, ठीक है, और रिमाइंडर बच्चों कितना है? रिमाइंडर है 2। तो हमें क्या निकालना है? डिवाइजर। वो कह रहा है डिवाइजर, आप बताओ। तो डिविडेंड कितना है बच्चों? 98, रख दिया। डिवाइजर कितना है बच्चों? डिवाइजर ही तो निकालना है, इनटू क्वोशिएंट कितना है बच्चों? 8, और रिमाइंडर कितना है? 2, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? 8 इंटू डिवाइजर को तो टच नहीं कर सकते, अभी इसको इधर उधर ले जाना बेवकूफ़ी ही होगी। 2 को कर सकते हैं क्योंकि प्लस का 2 है इधर, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो जाएगा 96। 96 हो गया। 96 इंटू डिवाइजर इंटू 8। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और ये इंटू में है, इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। 96 अपॉन 8 इक्वल्स टू, तो डिवाइजर हो जाएगा 12। डिवाइजर यानी भाग करने वाला कितना हो जाएगा? 12। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें कर लोगे? पक्का?
इतना ही है आज के लिए, इतना ही करना है और इसको ही आप करेंगे।